चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इलस्ट्रेशन के अंतर्गत जिसका नाम है आइकॉन 3D मॉडल। तो इन दोनों के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट की, चार्ट की। तो आइकॉन का मतलब क्या हो जाता है? देखिए आइकॉन का मतलब हो जाता है हम एक प्रकार से एक सिंबल बोल सकते हैं। तो सिंबल कोई भी चीज़ का हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहीं भी कर्सर रख लेते हैं और कहाँ चलते हैं, इंसर्ट के अंतर्गत आइकन में, और आइकन में जाकर हम क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इमेज लाना है तो इमेज आ गई थी, हमने पहले भी लाए थे। उसके साइड में क्या आ रहा है? आपका आइकन आ रहा है। तो आइकन में एक सिंबल आ जाता है, जैसे मान लो कैमरा आपको यूज़ करना तो कैमरा का सिंबल आ जाएगा, या फिर आपको देखिए कैट है, नोट्स वगैरह यूज़ करना है, कोई अलग सिंबल है जैसे एरो वगैरह यूज़ करना, तो एरो को हम ऐसे क्लिक करें और आपको करना है इंसर्ट। और इंसर्ट करोगे तो जहाँ आपने लोकेशन दिए थे कर्सर की, वहाँ आपका जो सिंबल है वो आइकन है वो ऐड हो गया। अब इस आइकन के लिए भी क्या आया है, एक आ गया आपके पास में ग्राफिक्स फॉर्मेट नाम का क्या एक टैब आ गया है, मतलब आप अलग देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको आइकन चेंज कर सकते हैं आप, या कन्वर्ट टू सेव कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें फिल करना है तो फिल भी आप कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन चेंज करना है, ग्राफिक्स ऑप्शन चेंज करना है, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पोजीशन आपने देख लिए पहले भी, रेपटेक्स, ये ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ पुरानी ही चलती रहेगी। तो ये चीज़ आप बार बार यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक में आएगा जब भी आप ग्राफिक्स लेकर आओगे। तो यहाँ हम सिंपल कर लेते हैं स्क्वायर, और ऐसे करोगे और यहाँ पे इस प्रकार दोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, जो आपका ग्राफिक्स है यानी कि जो सिंबल है वो इस प्रकार से सेट हो गया। इसी प्रकार नीचे हमने कर्सर रखे और इंसर्ट में गए और आपको जाना 3D मॉडल में। अब 3D मॉडल में दिस पीसी में यानी कि दिस डिवाइस या कंप्यूटर में कोई डाउनलोड कर रखे तो उसमें जा सकते हैं। परंतु यदि नहीं रखे हैं तो आप कहाँ जाओगे? स्टॉक 3D मॉडल। स्टॉक 3D मॉडल मतलब ऑलरेडी ऑनलाइन यहाँ पे रखे हुए स्टॉक यहाँ पे। और देखिए हमारे सामने थोड़ी देर में ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें ऑनलाइन जितने भी मॉडल है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? उदाहरण के लिए आप लैपटॉप देखना चाहते हैं, आपको देखना होगा ना, जैसे ऑनलाइन कोई परचेस करते हैं तो आप लैपटॉप का 360 व्यू देखने को मिल जाता है। लैपटॉप को उल्टा पलटा के जैसे भी देखना है आप सारा चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल इस लैपटॉप पर क्लिक करते हैं और लैपटॉप के सारे जो मॉडल है वो हमारे सामने दिखने लगे हैं। मान लो हमको इस प्रकार का लैपटॉप या इस प्रकार के लैपटॉप को देखना है पूरा पलटा, सरफेस वाला भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सरफेस को हम ऐसे क्लिक करें और इंसर्ट कर सकते हैं, एक से अधिक भी ला सकते हैं। तो देखिए आने में इंटरनेट की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी कितनी देर में आ रहा है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये हालांकि आ जाता है जल्दी, कभी कभी लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो हमने लैपटॉप सेलेक्ट किए थे सरफेस, वो आपके सामने दिखने लगा है। अभी खाली जगह में नहीं आया, मतलब ये अपने आप में एक जगह बना लिया और सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया पीछे। तो इसके लिए भी रेपटेक्स है, रेपटेक्स में हम कर देंगे स्क्वायर और उसको भी हम जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। अब देखो इसके बीच में एक शक्तिमान वाला लोगो आ गया है, इस लोगो को हम क्लिक करेंगे, पकड़ के इधर उधर करेंगे तो आपका जो सरफेस बुक है माइक्रोसॉफ्ट की वो आपको पूरी दिखेगी A to Z, जैसा आप चाहो वैसा देख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको नीचे कीबोर्ड बस है, मतलब ये कीबोर्ड बस है, पूरा लैपटॉप तो आपको ही दिखेगा। कौन सा? जो स्क्रीन वाला एरिया है, ये देखिए टैबलेट एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो आपको 360 व्यू में देखना है, पलटाकर या घुमाकर जैसे भी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 3D मॉडल। यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे, देखिए ये सारे व्यू जो हमने पलटाए हैं। इसके अलावा रीसेट करना है 3D मॉडल को जैसा था वैसा ही, या और 3D मॉडल लाना है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कुछ और, जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको पढ़ाई वगैरह करना है, पढ़ाई बोले तो बायोलॉजी पढ़ रहा है या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो आपको उसमें जो है बॉडी से रिलेटेड जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ कुछ देख लेते हैं, जैसे मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ देखिए आपको, ये देखिए अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर है बॉडी से रिलेटेड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हार्ट है, ये देखिए इस प्रकार से आप देखोगे। देखिए ये वाला जो मतलब जो मॉडल है उसको हमने क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद हम कर देते हैं इंसर्ट। इंसर्ट जैसे ही करें तो वो हमारे सामने जिस प्रकार लैपटॉप आया था, सरफेस बुक आई थी, वैसे ही यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इंसर्ट होकर आ गया है। अब यहाँ देखिए ये काम भी कर रहा है, काम कर रहा बोले तो सही मायने में जैसा हमारा विजुअल होता है रियल, वैसा काम कर रहा है। इसको भी हम कर देते हैं स्क्वायर इस प्रकार से, और जहाँ रखना चाहे वैसे हम रख सकते हैं। और इसको भी हम घुमाकर देखना चाहे, देखिए
पूरा कंप्लीट रूप से देखिए, ये देखिए इस प्रकार से रियल मॉडल ये काम कर रहा है, ठीक है। एनिमेटेड इमेज है, एक प्रकार से एनिमेटेड मॉडल है। तो आप इस प्रकार से कोई भी जो मॉडल है वो आप ला सकते हैं। देखिए सीन मतलब आपका जो एनिमेटेड इमेज है इसको पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज करना तो रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एनिमेटेड आ जाती है, एनिमेशन टाइप की, और कुछ चीज़ें जो हो जाती है स्टैटिक आ जाती है। जैसे ही आप देखोगे तो ये स्टैटिक है, हिलडुल नहीं रहा मतलब स्टैटिक है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं 3D मॉडल का। तो दोनों का उपयोग यहाँ पर करिए, आइकन का और 3D मॉडल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी इलस्ट्रेशन के अंतर्गत अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है क्या, स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे यहाँ पे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टॉपिक डालते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन लिख दी मान लो ये वाली, अब उसके नीचे हम चाहते हैं क्या, उसके नीचे हम चाहते हैं कि भाई हमको जो जो चीज़ें पढ़ना है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत। उसके बाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर हम जो है उसके बाद प्रोग्रामिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम ये टॉपिक यहाँ पे डाल लेते हैं ताकि एक एक्यूरेट आइडिया पता चल जाए इंडेक्सिंग की, आगे हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग हो गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी बोले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, यहाँ पे हमने ये चीज़ों के बारे में। उसके बाद टोपोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसको अगर मैं सिंपल लिखूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुलेट्स नंबरिंग में या नंबरिंग जैसे भी लिखना है। पर हम ऐसे ना लिखकर इसको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट एक प्रकार का ग्राफिक्स होता है जो कोई भी टॉपिक है, कोई भी ऑप्शन को एक अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, और सीधे चलने के बाद देखिए आपको कैटेगरी नज़र आएगी। कैटेगरी में ऑल बोले तो सारे प्रकार, सभी प्रकार के जो कैटेगरी है वो दिख रही। पर लिस्ट कैटेगरी में लिस्ट टाइप के दिखेंगे। प्रोसेस, एक कंटिन्यू प्रोसेस दर्शाना, उसके लिए साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, और ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हायरार्की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, हालांकि लिस्ट है हमारे पास में। तो लिस्ट के लिए इस प्रकार हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो हम देखें यहाँ पे जो चीज़ें हमने लिखे थे वो यहाँ पे इसलिए नहीं आई क्योंकि जो आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में सारी फैसिलिटी है। या एम एस वर्ड में वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप सेलेक्ट करने के बाद चाहते हैं। तो हम इसको साइड कर देंगे, और साइड करने के बाद हम जो है क्या करते हैं, इसको पहले ये जो सारे ऑप्शन हैं, इस सारे ऑप्शन को या तो आप कट कर लो, कॉपी कर लो, या बाद में लिख सकते। चलिए मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ, और इंसर्ट में चल के कहाँ चलते हैं, स्मार्ट आर्ट। और यहाँ हम कर देते हैं लिस्ट बनाना, हमको लिस्ट बनाना है इस प्रकार से। और ये लिस्ट हमारी कैसी रहेगी, ये लिस्ट हमारी रहेगी एक प्रकार से स्क्वायर फॉर्मेट में, या इनलाइन विथ टेक्स्ट, या जैसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ कितने शेप आ रहा है, 3, और 3 है हमारे पास में। अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये इसमें आपको लेफ़्ट एरो दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है उन सभी में चेंजेस कहाँ से होते हैं, यहाँ से। तो आप जाओगे सीधे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दोगे, जो जो ऑप्शन आपने कॉपी करके पेस्ट किए वो सारे ऑप्शन का एक डायग्राम बन जाएगा। इस डायग्राम को ही हम बोल देते हैं स्मार्ट आर्ट। अब फ़ायदा क्या है, तो यहाँ जब हम काम करके बंद कर देते हैं यहाँ पे, तो और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लो आपको टोपोलॉजी करना है, ये देखिए हमने टोपोलॉजी डाले थे, यहाँ पे टोपोलॉजी, कुछ ऑप्शन हटाना है तो आप ऐसे हटा भी सकते हैं। किसी ऑप्शन के अंदर कुछ चीज़ें लिखना है, जैसे मान लो हार्डवेयर के अंदर कुछ चीज़ें लिखना है, तो मैंने बताया था ना, जब भी कोई सब टॉपिक डालना है तो टैब की दबाते हैं। तो हम कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर के अंदर टैब की दबाएँ और हम लिख देते हैं आप कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड, फिर उसके बाद एंटर करें तो माउस, फिर उसके बाद स्कैनर, बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोफोन। तो ये सब किसके अंदर आ गए, हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो एंटर करें और कीबोर्ड से टैब की दबाएं। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे भाई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दो। और पहले लिख देते हैं हम क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ लिख देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये देखिए। और एक लिख दी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग में हम लिख देते हैं भाई सी है, C++ है, सी लैंग्वेज है, ठीक है, C++ है, जावा है। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लिख देते हैं कि लैन है, या फिर मैन है, और WN बैन है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में डायलअप है, DSL है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक जो है स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बन चुका है।
देखने को मिलेगा हमारे पास में। अब स्मार्ट आर्ट का और फ़ायदा क्या है, ये तो हमने जोड़ लिए टॉपिक, ये डायरेक्ट आप इस जोड़ सकते हैं टाइप योर टेक्स्ट हेयर से। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर आगे पहुंचाना है तो यहीं एरो पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ टैब की दबाएं। देखिए टैब की से क्या हो रहा था, आगे जा रहा था, पर शिफ्ट के साथ टैब की से पीछे आएगा। देखिए सब टॉपिक के बजाय मेन टॉपिक बन जाएगा। मतलब मेन टॉपिक बनाना तो शिफ्ट के साथ टैब, और सब टॉपिक बनाना तो ओनली टैब। अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या है, इसका काम तो हो गया, हमने जो टॉपिक बदले। हमारे पास में ये एक प्रकार से स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन करके एक आ जाता है टैब, और एक आ जाता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो हमारा एज इट इज़ पहले ही जैसा है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में देखोगे तो आपके पास में लेआउट मिलेगा। इधर वाले टॉपिक हम देख लेंगे बाद में। लेआउट में आप जाओगे तो आपके पास में लेआउट अभी कौन सा है, ये वाला। हम चाहें तो लेआउट बदल सकते, देखिए बाद में भी, मतलब हमने पहले जो काम करे वो तो ठीक है, पर हम बाद में भी इसमें जो है बदल सकते हैं। जैसे मान लो ये देखिए बदलना है, तो आप किसी पर भी जाकर ऐसे क्लिक कर दो, सारे के सारे ऑप्शन आपके बदल जाएंगे उस फॉर्मेट में जो आपने सेलेक्ट किया है। जैसे ये देखिए इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। तो आप आपकी मर्जी, जैसा आप बदलना चाहे देखिए बदल दिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है चेंज कलर थीम, जो भी है कलर थीम ये रखना है, और कलर थीम के बाद इसकी स्टाइल क्या रखना है भाई, इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना है। अभी दिख नहीं रहा है तो नीचे वाले पेज में चला गया होगा, देखिए इस प्रकार से। और इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। यहाँ आपके पास में बहुत सारी स्टाइल मिलेगी, तो आप इन स्टाइल का उपयोग करके अपने जो शेप है स्मार्ट आर्ट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, यहाँ आपको शेप मिलेगा डायरेक्ट ऐड शेप करने का। हम ये काम कहाँ से कर रहे थे, यहाँ से। जहाँ भी एंटर करना है वहाँ पे जाके क्या कर दो, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दो और टाइप कर दो। सेंटर मतलब बराबर में रखना तो कोई दिक्कत नहीं, पर आगे ले जाना है तो टैब की दबाना है, और पीछे लाना तो शिफ्ट के साथ टैब की। तो ये आपका काम करेगा वैसे। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कोई चेंजेस करना, कलर करना, तो एक एक को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको चेंज कर दो, ठीक है, इसमें चेंजेस करना है तो इसको चेंज कर दो, इसमें चेंजेस करना है इसको चेंज कर दो, इसमें करना है इसको कर दो चेंज, और इसमें चेंजेस करना है तो इस प्रकार से। तो देखिए हम अपनी इच्छा अनुसार भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ली है कौन से, जो फॉर्मेटिंग वाला है, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है चार्ट। चार्ट का मतलब हो जाता है कोई भी डाटा जिसको हम ग्राफिक्स या चित्र के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं, उसे बोल देते हैं चार्ट। मान लो उदाहरण के लिए हम एंटर करते हैं, माउस का डाटा हमको दिखाना है, माउस की हिस्ट्री वगैरह या जो भी चीज़ें हमको दिखाना, तो उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे से, या उसका ग्राफिक्स फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं। तो सीधे हम जाएंगे चार्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऑल चार्ट में बहुत सारे प्रकार के चार्ट मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉलम है, लाइन है, पाई, बार चार्ट भी यूज़ होता है। बाकी और चार्ट भी होते हैं, डोनट चार्ट वगैरह, ये देखिए यहाँ पे। तो ये इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे कॉलम की। कॉलम में भी वेरिएंट दिए हैं अलग अलग, 3D है या फिर सिंपल है, देखिए इस प्रकार से। तो आप सिंपल वाला यूज़ करो या 3D वाला, और ओके कर दो। अभी आपका जो डाटा आया है वो एक सैंपल डाटा आया है, यानी कि एक डेमो डाटा है, जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी बदल सकते हो, मोबाइल कंपनी, ईयर बदल सकते हो, किस किस सेल, मतलब किस किस ईयर में कौन कौन सा सेल हुआ है, सारी चीज़ आप बदल कर और इसको क्लोज कर दो। तो ये देखिए आपके पास में कैटेगरी वाइज आ गया है और सीरीज़ वाइज भी। मतलब उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है, और वो तीनों साल में उसकी वृद्धि कब हुई, तो पहले साल में हुई, फिर और कम, फिर और कम। फिर कोई कंपनी है जो पहले साल में थोड़ी अच्छी थी, फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, फिर कम हो गई सीधे। तो ऐसे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा चार्ट, और चार्ट में क्लिक करोगे टाइटल बदल सकते हैं आप क्लिक करके डबल, और उसके अलावा उसकी जो आप फॉर्मेटिंग है वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। साथ ही क्विक स्टाइल के अंतर्गत जाओगे तो ये सब एक्सेल में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ आप जो डाटा है वो भी दर्शा सकते हो, या और दूसरी चीज़ एलिमेंट जोड़ना है, देखिए एक्सेस जोड़ना है, या फिर टाइटल जोड़ना है। यहाँ पे देखिए चार्ट का टाइटल है, डेटा लेबल है, डेटा टेबल, बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। लीजेंट है, लीजेंट यहाँ पे देखिए बॉटम में शो हो रहा है, आप चाहे तो राइट में शो कर सकते। लीजेंट मतलब हो जाता है जो सीरीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड लाइन आपको दिखाना नहीं दिखाना वो भी आप यहाँ से तय कर सकते हो, ठीक है। डेटा टेबल, डेटा टेबल दिखाना है तो देखिए, नहीं दिखाना तो नन कर दो, दिखाना तो इस प्रकार देखिए, ये देखिए। उसके बाद लेवल दिखाना है तो लेवल देखिए कॉल आउट दिख रहा है, कॉल आउट वाइज, नहीं दिखाना तो नन रहने दो। चार्ट का टाइटल नो कर दो, अगर दिखाना तो यस कर दो। एक्सिस देखिए यहाँ पे आपका एक्सिस दिख रहा है, नहीं दिखाना है। प्राइमरी दिखाना, वर्टिकल दिखाना, हॉरिजॉन्टल दिखाना, वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी हो गई चार्ट से रिलेटेड। अब इसका डाटा एडिट करना, तो यहाँ देखिए आपको सेलेक्ट
डाटा भी दिख रहा है और एडिट डाटा। तो एडिट डाटा में जाओ, एडिट डाटा करोगे, एक्सेल सीट खुल गई, एडिट जो भी करना है और उसको क्लोज कर दो। अगर इसमें टाइप चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज कर दो और लाइन चार्ट बना दो इसको। देखिए यहाँ से चार्ट का टाइप हमने चेंज कर दिए, तो आपका चार्ट का टाइप भी चेंज हो सकता है। ये देखिए, कलर थीम बदलना है तो कलर थीम भी आप यहाँ से बदल सकते हो, जो भी आपको रखना है आपकी मर्जी। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाओगे तो वही ऑप्शन है सेम टू सेम जैसे शेप में थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अभी एक आखिरी ऑप्शन बचा है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन के अंतर्गत बचा है स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लो कोपायलट है, चैट जीपीटी, स्टार्ट बटन है, या फिर डेस्कटॉप है, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में ये आइकॉन हमको समझाना और एमएस वर्ड में हम नोट्स बना रहे हैं, तो हम एमएस वर्ड में चले। हम कहाँ थे अभी? डेस्कटॉप में, और हम कहाँ आ गए? एमएस वर्ड में। तो जस्ट पिछली विंडो का स्क्रीनशॉट लाना है तो हमको जाना है स्क्रीनशॉट में और क्लिपिंग में जाना है। स्क्रीन क्लिपिंग में गए और हमारे सामने क्या शो हो गया? डेस्कटॉप। वो भी फेडिंग फेडिंग यानी कि धुंधला धुंधला। तो हम जितना भाग हम लाना चाहते हैं उसको इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए, ऐसे माउस की सहायता से ड्रैग करके और क्लिक कर दिए, तो जो आइकॉन थे वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। अब ये तो रही बात क्रॉप करके लाने की। हम मान लो हमारे सामने एक एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर बोले तो एक विंडो है, ये देखिए हमारे सामने एक विंडो है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। अभी विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में हमको समझाना है एमएस वर्ड में, तो कंप्लीट विंडो चाहिए या कुछ भाग चाहिए? तो यहाँ आप देखोगे हम चले एमएस वर्ड में और यहाँ हम एंटर करते हैं इस प्रकार। यहाँ एंटर करें, इंसर्ट में चले, स्क्रीनशॉट में चले। स्क्रीनशॉट में आपकी जो विंडो है वो कंप्लीट दिख रही है। जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी विंडो आ जाएगी क्रॉप होकर। ठीक है, पर यदि विंडो का कुछ भाग लाना है तो फिर चले इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट में। पूरी पूरी विंडो सेलेक्ट मत करो, क्या कर लो? स्क्रीन क्लिपिंग कर लो, क्योंकि जस्ट पीछे हमने विंडो क्लिक किए थे। तो इसमें हमको चाहिए ये वाला भाग, ये जो आपका नेविगेशन बार है, नेविगेशन आ गया तो नेविगेशन को आप समझा सकते हैं, नीचे जो भी टॉपिक आपका है हेडिंग डाल के। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन थे इलस्ट्रेशन के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें मतलब ये ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे शुरुआत में पेज जो पेजेस वाला ग्रुप है वो पहले ही देख लिए थे, फिर टेबल देखे, टेबल के बाद हमने इलस्ट्रेशन देखे। तो इस प्रकार हमारा ये इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप जितनी भी चीज़ें मैंने पहले से बताया उनकी प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कर ली हैं तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जो क्लास है वो पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।